मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारा चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ है और उसकी लैंडिंग बहुत सफल हुई है, उसने जो हमारा रोवर वहाँ घूम रहा है चंद्रयान पर, जो दक्षिणी ध्रुव में, जिसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, कल वो 3 मीटर आगे घूमा। 8 मीटर पहले घूमा था, फिर 3 मीटर कल घूमा, तो उसके आगे एक गड्ढा आ गया था बहुत बड़ा, 4 मीटर डायमीटर का, 4 मीटर का। तो फिर इसरो ने यहाँ से उसको कमांड दी, यानी निर्देश दिया कि वापस आओ। तो अब वो सुरक्षित फिर दूसरी जगह घूम रहा है, वहाँ से मिट्टी, खनिज और तमाम चीज़ों का टेम्परेचर का पता कर रहा है। टेम्परेचर उसने बताया कि 70 डिग्री सेल्सियस तक चांद का सतह की तापमान है, और खनिज वहाँ क्या क्या है उसके बारे में स्टडी हो रही है। तो साइंटिस्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मित्रों, इसके साथ एक और उपलब्धि अपने हाथ लगने वाली है कि आदित्य L1 यानी सूर्य की जो रहस्य हैं उनको ढूंढने के लिए आदित्य 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। और ये भारत के लिए बड़ी भारी उपलब्धि होगी कि हम एक के बाद हम एक की जो हम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, उसमें ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये आदित्य, आपको पता ही है कि आदित्य का नाम सूर्य होता है। और एल वन जिसका लैंग्रेज वन, एक पॉइंट है, एक बिंदु है L1 पॉइंट, जो सूरज और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी उसकी जो ऑर्बिट है, उससे बाहर आ जाता है। यानी हम पृथ्वी से बाहर आ गए हैं, पृथ्वी की सीमा से, वो सीमा जहाँ उसकी फोर्स काम करती है, उसके रेंज से हम बाहर आ गए। और सूरज के रेंज आने से पहले, यानी एक ऐसा पॉइंट है जिसको एल बिंदु बोलते हैं, लैंग्रेज पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर वो स्पेस एक अपने लिए जगह बनाएगा। और ये करीबन धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, 15 लाख। और वहाँ से, मतलब धरती से सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये वहाँ जो हमारा PSLV C-57 है, ये इसको प्रक्षेपित करेगा, 15 लाख किलोमीटर लेके जाएगा। और वहाँ एक अंतरिक्ष में एक जगह बना के, एक अड्डा बना के, और वहाँ वो, तो वहाँ जाने में इसको 4 महीने लगेंगे, 120 दिन पूरे पूरे लगेंगे। और इसरो कह रहा है कि ये हकार्स और विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन है PSLV-C-57। और ये 11:50 पर छोड़ा जाएगा, 2 तारीख को 11:50 पर। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और ये आदित्य 1 जो L1 धरती का से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद सबकी नज़र इसरो के सूर्य मिशन पर है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि उपग्रह पहले ही प्रक्षेपण यान के साथ एकीकृत कर दिया गया है, यानी इंटीग्रेट कर दिया गया है उसको। जो वाहन है, जैसे आपने चंद्रयान 1 उड़ते हुए देखा होगा कि कैसे आग का गोला, उस पर जब प्रेशर डाला जाता है, उसको फायर किया जाता है, तो कैसे फिर वो धुआं उड़ता है और आग के लपटों के साथ PSLV ऊपर जाता है। और उसके अंदर जो ये हमारा चंद्रयान 3 था, ये करीबन 1700 किलोग्राम का था सब मिलाकर। और अभी तो जो रोवर है उसका वजन 26 किलो रह गया है। बाकी तो एक ऑर्बिट में छूट गया, फिर एक विक्रम जो हमारा लैंडर है वो अलग हो गया, फिर रोवर अलग हो गया, 3 पार्ट थे उसके। तो ये करीबन आपका ये जो बिंदु है जिसको लांग्रेज बिंदु बोलते हैं, तो ये लांग्रेज जो है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सूर्य को बिना किसी व्यवधान या ग्रहण के देखा जा सकता है। यानी ये ऐसा पॉइंट है, लांग्रेज पॉइंट इसको बोलते हैं, जहाँ से सूरज पर चंद्र कोई ग्रहण नहीं लगता। क्योंकि इससे नीचे जैसे हम अपनी पृथ्वी पर होते हैं तो चांद बीच में आ जाती है, तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूरज और चांद के बीच में धरती आती है, नहीं, सॉरी, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब धरती और पृथ्वी के बीच में चांद के बीच में धरती आती है तो फिर चंद्र ग्रहण होता है। यानी जो धरती की साया होती है वो जब चांद पर पड़ती है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब
सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ये वहाँ पर जो 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई है, वहाँ क्योंकि हमारे जो चांद है वो 3,80,000 किलोमीटर दूर है, तो उससे बहुत ऊंचे हमें जाना है। तो ये 7 पेलोड भी लेके जाएगा। ये पेलोड जो है, जो यंत्र होते हैं, जैसे हमारा चंद्रयान गया है उसके साथ 10 पेलोड गए थे, और वो वहाँ फोटो खींच रहे, कोई फोटो खींच रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, 10 मिलीमीटर तक वो खुदाई कर सकता है, कोई वहाँ की हवा पानी देख रहा है, कोई वहाँ टेम्परेचर नाप रहा है। तो इस तरह से 7 पेलोड हम भेजे गए थे। तो इसके साथ 10 पेलोड भेजे गए थे, यहाँ 7 पेलोड भेजे गए जाएंगे, और बिना सूरज ग्रहण का होगा। और ये जो सूरज की जो कोरोनल हीटिंग है, पेलोड के जो कोरोनल जो सूरज की कोरोना परत होती है, कोरोना इसको बोलते हैं, जहाँ से जो जहाँ तक सेफ होती है, यानी उस कोरोना के अगर बाहर आप आ जाते हैं या कोरोना के अंदर चले जाते हैं तो आप जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। तो इसलिए जो कोरोना परत है वहाँ तक कि कोई भी जो जहाज है या जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या जो मिशन के लिए ये रॉकेट छोड़े जाते हैं, ये वहाँ तक जा सकते हैं 15 लाख किलोमीटर तक। उससे ऊपर जाएंगे तो जो कोरोना प्लेट है उसके अंदर जाएंगे तो झुलस जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये कोरोनल मास इंजेक्शन है। प्री प्लेयर और प्लेयर गतिविधियों और इनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की यहाँ उम्मीद है कि जो पेलोड के सूट है, कोरोनल हीटिंग एक सूट उस पेलोड को पहना रखा है जो सब चीज़ें देखेगा। और इसमें जो ये पेलोड है, उस पेलोड में एक तो नीति भार भी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं, यानी पेलोड भेजे जा रहे हैं। और ये पेलोड सूरज की प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। 7 में से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से कणों और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो सूरज के शेष 3 जो पेलोड हैं वो लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों की व्यवस्थित अध्ययन करते रहेंगे। और मित्रों, इसके अलावा ये मिशन कंप्लीट नहीं है। इसरो ने कहा कि ऐसा मत समझ लेने के आदित्य-1 एक मिशन है और यही मिशन सब कुछ कर लेगा, नहीं। इसके अलावा हमें और सारे मिशन छोड़ने पड़ेंगे और मिशनों को करना पड़ेगा। और इसमें आकाश गंगाओं को भी पता करना है, क्योंकि एक आकाश गंगा है जहाँ हमारे सूरज है और उस सूरज के 9 ग्रह हैं। तो ये एक आकाश गंगा ये है। ऐसे ही कितने आकाश गंगा और हैं आसमान में, उसका भी अध्ययन होगा, क्योंकि ये बात तो आती है कि आकाश गंगा और भी हैं, और भी ऐसे सूरज हैं, और भी तारे हैं, और भी उनके सैटेलाइट हैं। तो ये जो आदित्य-1 है वो इन सब जो रहस्य हैं उनसे पर्दा उठाएगा। तो मित्रों, हम लोग इंतज़ार करते हैं, और ये बड़ा खुशी का मौका है भारत के लिए कि 26 यानी 23 अगस्त को हमने जो चांद पर सफल लैंडिंग की थी, और उसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 8-9 दिनों बाद, हम लोग दूसरा अभियान शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद फिर गगनयान शुरू होगा। तो गगनयान हमारा अभी वो भी अक्टूबर में छोड़ा जाएगा, जिसमें एक व्योम मित्र, एक महिला रोबोट महिला बनाई हुई है, उसको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। और वो वहाँ जैसे ये पेलोड लगे हुए, ये पेलोड उसी तरह से वो व्योम, चूँकि वो लड़की है और रोबोट है, प्राण नहीं है उसमें, लेकिन वो साइंटिस्ट ये देखना चाहते हैं कि वो किस हालत में है, वहाँ कैसे रहेगी। तो अगर वो सफल रहा तो 2024 में फिर हम लोग इंसान भेजेंगे। तो हमारा जो गगनयान मिशन है वो इंसानों वाला मिशन है, तो वो 2024 में होगा। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। तब तक एंजॉय कीजिए और इसका और स्टडी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।